हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सीडेंट कॉस्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सीडेंट के टाइप और एक्सीडेंट के जो कंट्रोल मेथड है, जैसे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल है या फिर 5S मेथड है, इनको मैं बता चुका हूँ। आज हम एक्सीडेंट कॉस्ट के बारे में जानेंगे। एक्सीडेंट कॉस्ट जो है कितने प्रकार की होती है, उनके सब टाइप कितने होते हैं। आइए हम चलते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट कॉस्ट के बारे में जानने में। बाकी अगर एक्सीडेंट के टाइप, एक्सीडेंट के कंट्रोल मेथड, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्सीडेंट कॉस्ट कितने टाइप की होती है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका एक कॉस्ट आता है। वो कॉस्ट कितने टाइप की होती है, तो एक्सीडेंट कॉस्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं। एक्सीडेंट कॉस्ट 3 प्रकार की है। कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन, यानी जो इंजर्ड पर्सन है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट टू द मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की कॉस्ट, और कॉस्ट टू द सोसाइटी। यानी हमारी अगर हम कहें कि कितने प्रकार की कॉस्ट है, तो 3 प्रकार की कॉस्ट है। कौन कौन सी? कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन, कॉस्ट टू द मैनेजमेंट और कॉस्ट टू द सोसाइटी। देखिए, कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन में आप लोग क्या क्या देखते हैं, क्या होता है, इन सब का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है, एक्सीडेंट कॉस्ट निकलता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन क्या होता है। कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन जो है, injured worker themselves are the maximum sufferers. They suffer financial as well as physical pain and suffering that accompany the injury. देखिए, यहाँ पर वर्कर की भी फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल कॉस्ट से उसका कंपेयर करें तो वो बहुत कम होती है, लेकिन वर्कर के लिए वो बहुत कुछ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्कर क्या करता है, पेन सफर करता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इससे क्या होता है कि उसका जो मोरल है या फिर उसके लिए जो पेन है वो क्या होगा, उसके लिए एक कॉस्ट के रूप में खर्च होता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कॉस्ट में क्या है, मैनेजमेंट कॉस्ट में 2 प्रकार की कॉस्ट होती है। 2 प्रकार में कौन कौन? एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले कॉस्ट, ऐसे खर्चे जो आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगे या दिख जाएंगे। और दूसरा इनडायरेक्टली कॉस्ट, यानी मैनेजमेंट में कितने कॉस्ट है? 2, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब हम जान लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉस्ट की, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, मेडिकल या हॉस्पिटलिटी का। जब किसी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, इंजर्ड होता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके मेडिकल पे खर्चा होता है, यानी उसकी दवाइयों वगैरह का। तो वो हमारा एक मेडिकल कॉस्ट जो किसमें आता है, डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। दूसरा हमारा क्या है, कंपनसेशन अमाउंट। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जिसके द्वारा क्या होता है, वर्कमैन को कंपनसेट किया जाता है, उसको कंपनसेशन में रखा जाता है, यानी उसको कुछ पैसे या कुछ राहत फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेट कहते हैं। तो वो अमाउंट। दूसरा डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड मटेरियल। फिर क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा डैमेज होता है, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो मशीन का हो, उसका कॉस्ट, ये किसमें आता है, हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। दूसरा जो ये हमारे हो गए डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमने अभी जाने जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखे। अब कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में उसको देखें तो वो कॉस्ट क्या होते हैं, बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं कॉस्ट के लिए, यानी वो उस कॉस्ट को क्या कर देते हैं, कभी कभी डबल कर देते हैं। तो आइए हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी जानते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉस्ट टू टाइम लॉस्ट ऑफ टीममेट्स। अब आपके साथ किसी टीममेट का आपका एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, उस समय उन टीममेट्स में क्या होता है, वो टाइम चला जाता है, चाहे वो सिंपैथी में हो या फिर एकदम कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आप उसको देखने जाते हैं या उस समय के लिए काम रुक जाता है। तो ये क्या होता है, टीममेट्स का जो टाइम लॉस्ट है, ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इसका भी अपना एक कॉस्ट होता है। मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके जो टीममेट है वो 30 टीममेट्स हैं, एक साथ आप काम कर रहे हैं, और वहां पे अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो काम अगर 2 घंटे के लिए रुका या उन्होंने 2 घंटे के लिए उसको रोका, तब क्या होगा, 30 into 2 अगर आप करोगे तो 60 आवर्स यानी 60 घंटे का क्या हुआ, लॉस हुआ। 60 घंटे में क्या होता है कि अगर हम वर्कर के डेली
वर्किंग आवर और उसका जो डेली का पैसा है या जो चार्ज है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एक बड़े कॉस्ट के रूप में निकलता है। दूसरा हमारा आता है कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट ऑफ द फर्स्ट एड अटेंडेंट। अब क्या होता है, हमें इस एक्सीडेंट में क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट एड अटेंडेंट को आना पड़ता है, तो उसका जो टाइम लॉस्ट होता है उसको भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में रखते हैं। तीसरा जो आता है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका जो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट था, यानी आपके पास एक अच्छा वर्कर था जो क्या कर रहा था, एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी रखता था, प्रोडक्शन में भी क्वालिटी रखता था। अब आपने क्या किया, उसकी जगह हमने क्या किया, किसी सब्स्टिट्यूट वर्कर को लेके आए, यानी उसके स्थान पर किसी दूसरे पर्सन को उस जगह पे हमने रखा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या उतना अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा या फिर उतना उसकी प्रोडक्टिविटी होगी या फिर वो उसका जो मोरल है वो वैसा होगा, नहीं हो सकता है। सेम अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जब खराब होता है तो ये भी क्या होता है, हमारा एक लॉस होता है। तो ये क्या है, यानी कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बाय द सब्स्टिट्यूट वर्कर, यानी सब्स्टिट्यूट वर्कर के द्वारा जो काम किया जाता है वो जो लॉस होता है, यानी उसकी प्रोडक्शन में जो लॉस होता है उसको हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू एम्प्लॉय, यानी सबसे पहले यहाँ तो ये देखिए कि जब कोई वर्कर अगर वहां नहीं रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और वो उसको डिसेबल हो गया, उसको फैटल इंजरी हो गई। अब फैटल इंजरी और ये जो है, ये अगर आप ये सब टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, अगर इनको आपको समझना है तो पिछली वीडियो में आप टाइप ऑफ एक्सीडेंट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को फैटिलिटी होगी, फैटिलिटी में क्या होता है कि वर्कर डिसेबल हो जाता है वर्क करने के लिए। जब वो डिसेबल हो गया वर्क करने के लिए तो उसकी जगह हमको नया वर्कर रखना पड़ेगा। तो नया वर्कर रखने के लिए आपको क्या होता है कि आप एडवर्टाइज करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या किसी अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा हो, तो उस समय हमारा वो भी खर्चा आता है। दूसरा फिर जो हमारा मैनेजमेंट है उसका इंटरव्यू लेने में, उसको ट्रेनिंग देने में बहुत सारा लॉस होता है। तो हम जब न्यू एम्प्लॉयमेंट को अपने यहाँ रखते हैं तो वो कॉस्ट भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, नया एम्प्लॉयमेंट जब आता है तो फिर वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, वो भी उतना बेहतर काम नहीं कर पाता है, तो वो भी क्या करता है, हमारे प्रोडक्शन में लॉस करता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो आता है कि अगर आपके आसपास में कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके आसपास के टीममेट्स या उसके जो साथी वर्कर है वो क्या होता है, उनका मोरल डाउन होता है, यानी जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है, जो उनका मोरल है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर प्रोडक्शन पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो उसकी क्वालिटी में हो चाहे उसकी क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब कहीं इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं या फिर एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं या फिर देखा जाता है वहां पे सेफली वर्क मेथड यूज नहीं होता या फिर वहां पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वहां पे उसका जो इमेज है, यानी उस कंपनी का जो इमेज है वो खराब होता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, कॉस्ट है। तो नेक्स्ट, कॉस्ट टू लॉस ऑफ इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अमॉन्ग द पब्लिक, यानी हमारी पब्लिक में क्या होती है कि उस कंपनी की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब होती है और धीरे धीरे वो अगर कंटिन्यूटी अगर एक्सीडेंट की बनी रहती है तो सरकार भी कभी कभी क्या करती है, उसको बैन कर देती है या फिर उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो इन सभी कॉस्ट से बचने के लिए हमें एक्सीडेंट प्रिवेंशन लेना होता है। इनको प्रिवेंशन के लिए हमको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना होता है क्योंकि बार बार रिपीट ना हो। तो आपको अगर एक्सीडेंट के टाइप, एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड ये मैं बता चुका हूं। आज मैंने एक्सीडेंट कॉस्ट है, अगली वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो कॉजेज टू द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के कॉजेज क्या होते हैं, उन कॉजेज के बारे में भी बताऊंगा। फिर बताऊंगा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, यानी हर एक्सीडेंट के हर पार्ट का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म क्या होता है, हमें किन किन मेजरमेंट्स को लेके जाना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट होना चाहिए, इन सभी का अगर आपको कंटेंट देखना है तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बस आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उसको कमेंट्स बॉक्स में डालें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आपको कुछ अगर अपना सजेशन देना है तो उसको कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।